जिस संगठन को सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की निर्मम हत्या के बाद दंगा, आतंक और अराजकता फैलाने के लिए बैन किया था, अगर उसी संघ का प्रमुख हमारे स्वतंत्रता संग्राम को, हमारी आजादी की जंग को, हमारी स्वतंत्रता और हमारे संविधान को ही नकारे, तो क्या आपको जरा सा भी आश्चर्य होता है? मुझे तो नहीं होता। मुझे दुख जरूर होता है और इस बात का दुख होता है कि इस देश में इस कदर नफरत फैला दी गई है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आज मोहन भागवत जैसे आदमी की हिम्मत है कि वो इस देश की आजादी पर सवाल उठाकर ये कह सक रहे हैं कि हम 1947 में आजाद ही नहीं हुए थे। अच्छा, अगर आजादी नहीं मिली तो स्वतंत्रता की लड़ाई किससे लड़ी गई, क्यों लड़ी गई? रानी झांसी से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति किसकी आजादी के लिए दी? लाला लाजपत राय ने कहां की आजादी के लिए लाठियां खाई? पंडित नेहरू ने अपनी जवानी के 10 साल जेलों में कहां की आजादी के लिए बिता दिए? किस आजाद देश की नींव रखी थी उन्होंने? सरदार पटेल देश में आए वापस वकालत छोड़कर किसके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने, और किस आजाद देश में तमाम रियासतों और रजवाड़ों को उन्होंने जोड़ डाला था? बाबा साहब ने किस आजाद देश के लिए संविधान बनाकर सबको बराबरी का दर्जा दिया, और तो और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर किसको उखाड़ फेंका था, किसको आजादी दिलाई थी? लाखों करोड़ों भारतीयों ने ब्रिटिश हुकूमत को किस देश से खदेड़ दिया था? हमारी आजादी, आजादी का आंदोलन, संविधान के ऊपर जो सवाल उठाए हैं मोहन भागवत ने, वो वस्तुतः देशद्रोह है। इनकी दिक्कत यह है कि आजादी में इन्होंने अपनी छोटी उंगली का नाखून तो कटाया नहीं, पूरे आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था, ये तो मखबूरी कर रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, इसलिए ये उस इतिहास को ही नकार देना चाहते हैं। असल में तो इन लोगों को इस देश की आजादी से, स्वतंत्रता संग्राम से, संविधान से नफरत है। जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हों, जिन्होंने बाबा साहब के पुतले फूके हों, जिन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया, वो ना आजादी को समझ सकते हैं, ना देश के संविधान को समझ सकते हैं। असल में इनके अंदर एक कुंठा है, और कुंठा यह है कि इनके पास एक भी ऐसा आदर्श नहीं है जिसका इस पूरे देश में सम्मान हो। इनके आदर्श तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे, बताते थे कि कैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसका कैसे दमन किया जाए। इनको आजादी से इसलिए भी दिक्कत है कि आजादी के बाद देश में संविधान बना, और संविधान ने उन सब लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जिनका ये सदियों से शोषण करते आए थे। इनको अपच है कि कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के लोग इनके बगल में बराबरी से बैठने लगे, और अब वो इनका दमन सहने को तैयार नहीं है। वो तो संविधान में दिए हक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए ये आरएसएस वाले आजादी, आजादी के महानायकों, कांग्रेस के योद्धाओं और आजादी से उपजे संविधान का विरोध करते हैं। और जब ये फंसे तो ये स्टेट शब्द के पीछे छिपने लगे। क्या गलत कहा है राहुल गांधी ने? बिल्कुल ठीक ही तो कहा है। हमारी लड़ाई पूरे तंत्र से है, उस स्टेट से है जिस पर पूरा का पूरा संघ काबिज है। एक निरंकुश सरकार से है। मूर्ख भाजपाइयों को राष्ट्र और स्टेट में अंतर नहीं पता है। स्टेट निकम्मी सरकार, भ्रष्ट नौकरशाह, संघियों से भरी एजेंसी, और 100% हमारी लड़ाई उनसे है जो हम पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो संविधान का आर्टिकल 12 ही पढ़ लिया होता, उसमें आपको पता चल जाता कि स्टेट का मतलब कुछ और है, राष्ट्र का मतलब कुछ और है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी जैसी वैचारिक स्पष्टता और किसी में नहीं है। उन्होंने बिना संशय के इस देशद्रोही वक्तव्य को वो बुलाया जो बुलाना चाहिए था। असलियत तो ये है कि मोहन भागवत ने यह वक्तव्य 48 घंटे पहले दिया था। सुई टपक सन्नाटा छाया हुआ था, मीडिया भी सोया हुआ था, विपक्ष भी शांत था। जब राहुल गांधी ने इस बारे में बात करी तब सब लोगों ने इस पर बोलना शुरू किया और मोहन भागवत की कलई खुलने लगी। आज इस देश को जरूरत है एक ऐसे नेता की जो बेबाकी से, बिना संशय के विचारधारा की लड़ाई लड़ सके, जो गलत को गलत कहने का मादा रखता हो, और वो राहुल गांधी है, जिनकी रगों में बलिदानियों का खून दौड़ रहा है, जिनके पूर्वजों, पुरखों, अपनों का खून इस देश के तिरंगे में शामिल है। और राहुल गांधी ने जो आरएसएस को लेकर और आरएसएस प्रमुख के उस घटिया बयान को लेकर कहा है वो 100% सच है। इस देश की आजादी पर सवाल उठाना देशद्रोह है, उससे इतर और कुछ नहीं।